Hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the very first episode of book reviewer series and जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं about the final guidebook semester 2 from the side of EduCart। ठीक है, ये जो बुक्स हैं आज इनको हम रिव्यू करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, और इसको जो है ना, इस बुक को लाइक बहुत से बच्चों ने ले रखा होगा, तो इस बुक को एकदम बेस्ट वे में यूज़ कैसे करना है, साथों साथ अगर आप इस बुक को लेने की सोच रहे हो सो तुम ले सकते हो एंड उसको फिर बाद में यूज़ कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं, उसको आज हम अपफ्रंट रखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक चीज़ स्टेट कर देता हूँ, दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन वीडियो जिसमें तुम एकदम सही तरीके से अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यार जैसे ही अब तुम आते हो अबाउट दिस बुक, सो दिस इज़ अ बुक फ्रॉम द साइड ऑफ EduCart। बेसिकली जैसे ही तुम बात करते हो अबाउट द EduCart, तो इसमें जो ना मैंने एक चीज़ जो सबसे सही तरीके से लाइक नोटिस की है, जो चीज़ सच में जेन्युइन है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ का ये लोग दावा करते हैं ऑन दी कवर पेज दैट दी सिंप्लीफाइड थ्योरी, सो दैट इज़ बेसिकली देयर एंड वो सच में बहुत एफिशिएंट है। लाइक देखो बात क्या है कि सिंप्लीफाइड थ्योरी का मतलब ऐसा होता है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें यार ये चीज़ कोई भी एक लाइक चीज़ है, अगर वो 20 पेज में है तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में, प्रिसाइज वे में वो 5 से 6 चीज यानी 5 से 6 पेज के अंदर जो है ना कंप्लीट करा दी जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर एक्सप्लेन्ड एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है, समझ रहे हो, एकदम सिंपल इंग्लिश में वो सारी चीज़ें हैं, ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक जो सिंप्लीफाइड थ्योरी वाली चीज़ है दैट इज़ देयर, बेसिकली ये हमने चेक कर रखा है। ठीक है, इफ़ यू विल बी लाइक गोइंग टू परचेज दिस बुक, तुम खुद से चेक कर लोगे कि हाँ सिंप्लीफाइड थ्योरी एंड दैट इज़ बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं बिकॉज एट लास्ट सी अगर यहाँ पर सिंप्लीफाइड थ्योरी होगी तो तुमको ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी, तुम्हारा फालतू के कॉन्सेप्ट्स में दिमाग खराब नहीं होगा और ऐसे में तुम खुद को एक तरीके से काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यार देखो लास्ट 10 ईयर्स हर तरीके का PYQs आर देयर, यू कैन सी इट ऑन टू दी लाइक स्क्रीन, यहाँ पर तुम देख सकते हो सारे के सारे जो PYQs हैं दे आर देयर। दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग कि इन्होंने जो ना चैप्टर वाइज रेलेवेंट क्वेश्चंस को उठा रखा है, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो CISC बोर्ड है ना, यहाँ पर यार बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि रेपिटेड क्वेश्चंस बार बार पटक दिए। ठीक है, जो तुम्हारे जेन्युइन कुछ सिंपल क्वेश्चन लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो इंपॉर्टेंट थे, साथों साथ रेलेवेंट थे और बार बार रेपिटेड नहीं थे, उसको यहाँ पर डाला गया। और बहुत सारे जो रेपिटेड क्वेश्चन थे उसको एक सिंगल टाइम यहाँ पर डाला गया है। फालतू में क्वेश्चंस के नंबर को यानी बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तुम यहाँ से देख सकते हो सारे रेलिवेंट PYQs आर देयर लास्ट 10 ईयर्स के। तो 2010 के सैम्पल पेपर को उठा लाइक स्पेसिमेन पेपर या फिर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको उठा करके देख लेना, वहाँ तक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो रेलिवेंट क्वेश्चन है दे आर देयर। उसके बाद बेसिकली द थर्ड थिंग इज दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो एक सही चीज़ है। देखो ये जो फाइनल गाइड बुक है ना, इसका पता फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यार ये है कि ये पहले तो सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज एंड साथों साथ ये तुम्हारे लिए हर एक तरीके से काम करती है। लाइक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे देखो भैया, आपको क्वेश्चन बैंक अलग से मंगानी होती है, सैम्पल पेपर अलग से मंगाना होता है, नो इश्यूज आर देयर। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये जो अपने लिए प्लस पॉइंट क्रिएट कर रखा है, दे हैव प्रोड्यूस्ड 2 बुक्स। ठीक है, ओनली 2 बुक्स। और यहाँ पर इन्होंने काम क्या किया है यार कि इधर पर इन्होंने बेसिकली सारी चीज़ों को लाइक तुम्हारे सैम्पल पेपर होगा, वेदर इट इज़ योर सैम्पल पेपर, वेदर इट इज़ योर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक, जितनी भी 2 चीज़ें लाइक 2-3 चीज़ें हमारी होती हैं रिवीजन के परस्पेक्टिव से भी बात करें अगर तो यहाँ पर ये जो ना इन्हीं 2 बुक में सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ बंच ऑफ ऑल बुक्स। ठीक है, ये एक ऑल इन वन काइंड ऑफ बुक है जिसमें हर एक चीज़ है। PYQs आर ऑल्सो देयर, रिवीजन के लिए चीज़ें आर लाइक ऑल्सो देयर, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन बैंक इज देयर, सैम्पल पेपर इज देयर। सो दिस इज अ बंच ऑफ बुक विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। ठीक है, ग्रेट। सो बेसिकली दिस इज वेरी गुड। अब इसके बाद द पॉइंट बीइंग इज, यहाँ पर जैसे तुम बात करते हो कि हाँ EduCart की ये जो फाइनल गाइड बुक सेमेस्टर 2 आ रही है, इसमें और भी कुछ जो है ना एक बढ़िया चीज़ है। लाइक देखो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, अच्छी चीज़ इन्होंने ये डाल रखी है कि इसमें एक ICSC पेपर चेकर वाली चीज़ है। ठीक है, जिसके थ्रू तुम्हारा पेपर जो है चेक किया जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर्स की 5 पिछले साल का जो लाइक देखो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं, साथों साथ जो पिछले 5 साल के पेपर हुए ना उस पर तुम्हारे एग्जामिनर्स के कमेंट्स भी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार देखो जो बच्चों ने टॉपर्स ने गलती की गई थी उसके ऊपर वो कमेंट्स आते हैं, एग्जामिनर जो चीज़ दे जाता है ना, तो तुमको एक चीज़ के साथ तुम सॉर्टेड ये हो जाते हो कि यार अगर मैं जो आंसर लिखने वाला हूँ क्या वो एग्जामिनर के परस्पेक्टिव से उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा एट लास्ट या नहीं। और ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पर गिवन है,
क्वेश्चन बैंक में तुम्हारे सारे के सारे जो अभी अभी एकदम लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, उसके हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिसेंट में हो सकते थे वो भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ना काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आर देयर। लाइक हर एक चैप्टर पे तुमको ऑन एन एवरेज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके एट लास्ट 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस तुम इतनी एक सेटिस्फाइड प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात है, बहुत लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। ग्रेट। उसके बाद भी अब जब तुम सैम्पल पेपर की बात करते हो तो दिस इज द बुक जिसमें सैम्पल पेपर्स आर ऑल्सो देयर। लाइक तुम्हारे कुछ सॉल्व्ड पेपर भी हैं, साथों साथ कुछ लाइक असेसमेंट पेपर्स भी हैं जिनके थ्रू तुम प्रैक्टिस करके अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो। इन सैम्पल पेपर इज लाइक नॉट वेरी मच, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा इन्होंने कंटेंट की लाइक क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया है। क्वालिटी सही है, काफ़ी लेवल पे अच्छे तरीके से मार्क की गई है, लेकिन क्वांटिटी एज सच बहुत ज़्यादा है नहीं। वो चीज़ है भी नहीं, क्योंकि यार अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो तुम क्वांटिटी पे एट लास्ट फोकस कर भी नहीं पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो ना डिसेंट अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर्स आर देयर एंड बेसिकली दैट इज़ वेरी गुड। सारी चीज़ें एकदम स्ट्रिक्टली एज पर दी पैटर्न है। ये हमारी एनालिसिस के बाद हम जो है ना बोल रहे हैं पैटर्न के पर एकदम टोटली बेस्ड है। ये एक इसका प्रो लाइक समझ रहे हो ना, प्रोज एंड कॉन्स में दिस इज दी वन, ठीक है। उसके बाद यार देखो, अब जो बेस्ट थिंग है, why we are making a video on this particular thing, because see this is not promoted, this is something what we are genuinely like मेकिंग अ वीडियो, ठीक है। बिकॉज एट लास्ट तुम्हारे पास बुक नहीं है। अब यार देखो, जिनके पास भी ये बुक है या फिर जो भी अब इस बुक को लेने वाले हो, इसमें पता है एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है, जो एकदम बेस्ट चीज़ है जो इस बुक के बारे में हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली जिसमें तुम यार बात कर सकते हो अबाउट दी एक इन्होंने ऐसा पार्ट क्रिएट कर रखा है। देखो तुम्हारा इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैंने अभी के लिए उठा लिया, तो इस सुप्रीम कोर्ट में लाइक कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में तुम्हारे 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट। तीनों के इन्होंने जो है कुछ ऐसा लाइक टॉपिक वाइज एक ऐसी एक मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। उस मटेरियल में जो ना तुम्हारे लाइक टॉपिक वाइज हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स हैं, नोट्स इतने भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारा दिमाग पक जाए और वही टाइप नोट्स हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है। काफ़ी सही तरीके के प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें तुम्हारी सारी चीज़ें एट अ पॉइंट एट अ सिंगल विजन रिवाइज हो जाती हैं। उसके बाद उधर ही पर इन्होंने उसी एक टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस बना रखे हैं। अब द पॉइंट हियर इज कि वो एग्जाम्पल क्वेश्चन से पता क्या होता है, तुम एक चीज़ पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, एट लास्ट वो एग्जाम्पल क्वेश्चन उसी टॉपिक में उसी समय पे कैन एक्चुअली हेल्प यू इन सच अ वे कि तुम उधर ही के उधर थोड़ा सा आंसर रिप्रेजेंटेशन भी सीख गए और आंसर जो है ना आ क्या रहा है खुद को चेक भी कर दिए। इंटरेक्टिविटी भी बुक के साथ थोड़ी सी सही लेवल पे हो गई एंड दिस थिंग कैन एक्चुअली हेल्प यू लॉट। वहां पर उन्होंने बहुत प्रिसाइज वे में टॉपिक को कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया है कि रिवीजन भी हो रहा है काफ़ी एफिशिएंट वे में और साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है और प्रैक्टिस से जो ना कॉन्सेप्ट पे 4 चांद लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स दिस बुक लाइक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इसके साथ में इफ़ यू वांट टू, अगर तुम्हारे पास पहले से किताब है देन नो नीड ऑफ गोइंग अहेड विद एनी सॉर्ट ऑफ बुक, ठीक है। लाइक अगर नहीं है सो यू कैन गो अहेड विद दिस एंड साथों साथ अगर तुम्हारे पास पहले से थी तो इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है ना तुमको सही तरीके से यूज़ करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। सारी की सारी चीज़ें आर लाइक देयर, ठीक है। सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज़ वहाँ पर गिवन है। सो जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट वेदर यू जस्ट लाइक दिस बुक और नॉट, ठीक है। येस और नो में कमेंट में करके बता देना भाई। और उसके बाद रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।